तो राम राम सभी को। कल ठीक रहा था तो कार्यक्रम, क्योंकि सीजेपी वाले प्रोटेस्ट के अकॉर्डिंग जो वो था, हमने डिस्कस करा था, वो बड़ा अच्छा रहा। और उसी के लिए फिर आज हम डिस्कस कर रहे थे बैठे हुए ऐसे ही कि आज अभी न्यूज़ देख रहे थे, उसके अंदर आ रहा था कि जो अ, बिहार के अंदर अभी आजकल चल रहा है, एक खान सर है और दूसरी तरफ रोशन आनंद जो है, तो ज्ञान बिंदु कोचिंग वाले, तो उनके अंदर पिछले कुछ दिनों से इंडस्ट्री के अंदर वो चल रहा है बिहार में। तो पूरा जो अभी खान सर को और रोशन आनंद सर है जो ज्ञान बिंदु वाले हैं कोचिंग वाले, उन्हें भी लोग जानते हैं। तो उसके करके काफ़ी जो है मतलब पूरे देश में यही चर्चा चली हुई है, और उनकी एफआईआर, गिरफ्तारी, फायरिंग और एक दूसरे पे जो वो कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और अब रिसेंटली अभी न्यूज़ आई है कि जो रोशन आनंद सर है, उनके भाई जो थे प्रिंस यादव, तो उनकी नेपाल के एक होटल में डेथ हो गई है, क्योंकि वो नेपाल गए थे और उसके बाद वहाँ पे उनकी डेथ हो गई है। तो अभी उसके करके जो है, और खान सर पे भी काफ़ी वो लग रहे हैं एलिगेशन कि उनके उन्होंने किसी तरह उनको जो है मरवा दिया है, ये वो। तो यही है। तो ये आज फिर से हमारे जो सवाल जवाब वाले हैं वो सवाल पूछ रहे थे, तो ये सवाल पूछेंगे। मैं देखता हूँ कहाँ तक मैं इनका रिप्लाई कर सकता हूँ। वैसे मैं न्यूज़ वगैरह पढ़ता रहता हूँ। मैं मोस्टली जो न्यूज़ देखता हूँ वो ट्विटर से देखता हूँ, क्योंकि ट्विटर न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो एक मतलब बहुत ही बोगस न्यूज़ देते हैं, एक रिपीटेड न्यूज़ को बार बार चलाते रहते हैं। बट मैं ट्विटर पे पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि ट्विटर पे थोड़े कुछ लोग हैं जो बड़ी ही बढ़िया और अच्छी और जो है सोर्सफुल इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो मैं उनको पढ़ता रहता हूँ। तो उसी के लिए ये मेरे से डेली इसीलिए पूछते हैं, और मैं डेली वो करता हूँ तो अभी हमने इसको रिकॉर्ड करना भी शुरू करा है। तो चलो पूछो, क्या सवाल है आज आपका। हेलो जी, राम राम जी सबको। एक्चुअली मेरे को सवाल पूछने की थोड़ी ज़्यादा आदत है, और ख़ासकर न्यूज़ के बारे में। मैं मतलब कुछ ना कुछ वीडियो देखती रहती हूँ, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो मैं इनसे पूछती रहती हूँ कि मेन जो लफड़ा होता है कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि ये ज़्यादा रिसर्च करते रहते हैं, देखते रहते हैं सब कुछ चीज़ें। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये खान सर और आनंद सर का जो ये चला था विवाद, ये कहाँ से शुरू हुआ और क्यों हुआ? मतलब इसमें बहुत सी राय आ रही है, बहुत सी वीडियोस आ रही है, तो मैं एक्चुअली समझ नहीं पा रही हूँ। क्या एग्ज़ाम्स के बारे में है हो रहा है, या किस बारे में हो रहा है, मेरे को प्रॉपर पता नहीं चल रहा, तो आप मुझे बताएं इन चीज़ों का। ये पीछे जैसे ही मतलब वैसे तो खान सर और आनंद सर को सभी रोशन आनंद सर को सभी जानते ही हैं। खान सर का तो यूट्यूब पे चलता ही है, और आप सभी ने उन्हें रीलों में देखा ही होगा। और रोशन आनंद सर है, इनका भी ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट है, ये भी काफ़ी फेमस हैं। और मतलब जैसे खान सर हैं वैसे ही ये भी पढ़ाते हैं, और जो ये एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो हुआ ये था कि पिछले जो लास्ट मंथ मई 2026 के अंदर इसकी थोड़ा शुरू हुआ था इनका जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये। और उसके अकॉर्डिंग जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की एक वो थी, एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका रिज़ल्ट आया था। तो उसमें क्या हुआ था कि खान सर बंदों को, जो लड़के थे जो पास हुए थे, उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु वालों ने लड़के जो पास हुए थे उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और मतलब वहाँ से थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ कि मतलब ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें हमने पास करवाया है। और बीच में यहाँ तक भी न्यूज़ आ रही थी कि जैसे ये लड़कों को पैसे भी दे रहे थे बीच में, फिर रहने खाने का भी खर्चा दे रहे थे, विद मतलब कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी दे रहे थे। मतलब इनका मेनली ये था कि जैसे एग्ज़ाम्स के बाद जो सक्सेसफुल हो जाते हैं बंदे, तो उनको वही कि उनको अपना पोस्टर बॉय बनाने के लिए कि ये हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ के गया है वगैरह वगैरह। जैसा कि हमने मोस्टली लोगों ने 12th फेल वाली मूवी देखी होगी, तो उसके अंदर जैसे हमें दिखाया गया है कि एक लड़का जो पास आउट हो जाता है, पहले उसे इंस्टीट्यूट में कोई एडमिशन ही नहीं देता, और बाद में उसको सभी जो लोग हैं वो उसको पैसे देते हैं, पैसे ऑफर करते हैं
तो इसी तरह का कुछ था। बाकी तो जो है वो अभी पता चलेगा, बाकी जांच वगैरह चल रही है। तो उसके बाद तो ये हुआ था कि उसी जो पोस्टर प्रचार और वो वाला था, तो उससे धीरे धीरे शुरू हुआ और फिर ये बढ़ता चला गया था। तो मेनली स्टार्टिंग में इस पिछले मंथ मई में ये सारा कुछ हुआ था, उस एग्ज़ाम के बाद। तो फिर 2 जून को आखिर हुआ क्या था? 2 जून को वैसे तो मतलब ये चल ही रहा है शुरू से। तो 2 जून को मेनली ये हुआ था कि 2 जून को जो ये खान सर हैं, उनके उसके जो सेंटर है वो जो ना उनका जो भी सेंटर है पटना के अंदर, तो उसके बाहर तोड़ फोड़ हुई थी और हंगामा वगैरह हो गया था काफ़ी। और उसके सामने काफ़ी लोगों ने जो है एक तरह से प्रदर्शन वगैरह शुरू कर दिया था। तो इसके बाद क्या हुआ, भी काफ़ी लोगों के ऊपर एफआईआर हुई थी। और जो सामने वाले दूसरा पक्ष जो है खान सर के अगेंस्ट, जो दूसरा है रोशन आनंद सर हैं, और उनके जो लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। और फिर क्या हुआ कि थोड़ा मामला बढ़ गया। और उसके बाद एक वीडियो आया था सामने, जो आपने शायद देखा भी होगा रील्स वगैरह में, जिसमें क्या था कि जो खान सर थे वो अपने गार्ड्स को फायरिंग करने के लिए बोल रहे थे। तो ऐसा कुछ वीडियो वायरल हो रहा था। तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से सारा जो मामला था वो टर्न हो गया। तो पूरी तरह से बदल के और उनके ऊपर ही, खान सर पर ही पड़ गया सारा मामला ना। तो वो वीडियो अगर सामने नहीं आता तो मैं भी शायद कुछ और होता। तो वहाँ से पूरा मामला पलट गया था फिर। तो फिर खान सर पे क्या आरोप लगे हैं फिर? मतलब क्या आरोप लगाए गए थे फिर इसे रिगार्डिंग? अभी तक तो वैसे चलो ये यही है कि वो वीडियो वगैरह के और के आधार पे पहले हवाई फायर भी हुए थे। तो उसमें लोगों ने बोला कि ये मतलब फायरिंग वगैरह हुई है, तो उस किसने की है, किस पे की है। फिर उसके बाद पुलिस की जो अभी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी बहुत हुई थी, उसके अकॉर्डिंग ये हुआ कि पुलिस ने ये बोला कि जो सुरक्षा गार्ड है उन्होंने फायरिंग की थी और खान सर ने मतलब बोला था कि फायर करने के लिए। तो उसके बाद जो था, खान सर के खिलाफ जो है एफआईआर कर दी। और जो जांच जांच बिठाई उन्होंने, और जांच शुरू हो गई। उसके बाद जांच होने लग गई। और उसके बाद जो है खान सर के जो वही वाली बात हो जाती है कि जो खान सर के पक्ष वाले लोग हैं वो बोल रहे हैं कि उन्होंने गोलियां नहीं चलाने के लिए बोला, उन्होंने खुद से ही चलाई और आत्मरक्षा में गोली चलाई, क्योंकि लोग उन पे बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे कि उनको मारने के लिए आ रहे थे, इसलिए चलाई ये वो। और दूसरा पक्ष है वो बोल रहा है कि ये मतलब ख़तरनाक है, किसी को गोली लग सकती थी। वो तो चलो उन्होंने, वो तो हवा में चल गई, किसी के ऊपर किसी पे लगी नहीं, बट अगर किसी के लग जाती तो बस वही चीज़ें मतलब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। और खान सर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि जैसा कि गार्डों ने भी मतलब जैसा कि पुलिस बोल रही है कि गार्डों ने भी यही बोला, गार्ड्स ने, कि मतलब उन खान सर ने ही बोला था उनको गोली चलाने के लिए। तो मेनली यही है। अच्छा, तो फिर रोशन आनंद की गिरफ्तारी क्यों हुई? हाँ, मतलब उस पे यही हुआ था कि उनको अरेस्ट किया गया था कि जैसे खान सर पे वो हुआ था, एलिगेशन लगे थे। तो उसी तरह सामने वाले पक्ष ने भी, खान सर ने भी, और खान सर के जो समर्थक थे उन्होंने भी बोला कि हमारी भी तोड़ फोड़ हुई है, हम पे हमला हुआ है। तो उसके अंदर भी क्या था कि जो दूसरा पक्ष जो रोशन आनंद सर का था, तो उनका ही सामने आया। तो इसलिए उन्हें भी अरेस्ट करना पड़ा, क्योंकि क्या होता है कि प्रेशर दोनों तरफ से बन गया था। तो उसके बाद और बट बाद में उन्होंने एक बेल अप्लाई करी अपनी उसके अंदर कोर्ट में, और उन्हें जमानत मिल गई थी बाद में। तो फिर ये प्रिंस यादव कौन है? प्रिंस यादव जो है ये जो रोशन आनंद सर हैं उनके भाई हैं। तो वैसे जैसे कि अभी न्यूज़ वगैरह आ रही हैं और अलग अलग सोर्सेज बता रहे हैं कि उनका भी नाम इसमें जुड़ा हुआ है, और वो भी शायद उस टाइम वहाँ पे थे। तो लोग ऐसा बोल भी रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं थे, कुछ लोग बोल रहे हैं थे वहाँ पे। और उसमें कुछ रिपोर्ट्स में उनका भी नाम एफआईआर में है, और बोल रहे हैं लोग कि
वहाँ पे जिस टाइम वो सारा बवाल हुआ था, उस टाइम ये भी वहाँ पे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये मतलब वहाँ से गायब हो गए थे, और अभी जो है वो इनका नाम काफ़ी निकल के सामने आ रहा है। नेपाल में आखिर क्या हुआ? नेपाल में सबसे मेनली तो जब अभी एक न्यूज़ आई थी कि ये जो रोशन आनंद सर के भाई हैं, प्रिंस यादव, ये इनकी इनकी डेड बॉडी जो है एक होटल में मिली। और वैसे शायद में भी ये जब पूरा घटनाक्रम हो गया, सारा कुछ ये इंसिडेंस हुआ और इनका एफआईआर में नाम वगैरह आया, तो उसके बाद ये निकल के या तो नेपाल चले गए होंगे, क्योंकि जैसा कि सभी को पता ही है कि नेपाल और इंडिया की बॉर्डर इतनी वो नहीं है, और लोग आसानी से बिहार के लोग जा सकते हैं, नेपाल चले जाते हैं। तो नेपाल के नेपाल में एक जगह है विराटनगर, वहाँ पे इनकी जो डेड बॉडी है वो मिली है एक होटल के अंदर। और जो वहाँ की पुलिस है वो अभी चेकिंग वगैरह कर रही है, और जो डेथ है उसको लेके अलग अलग वही अलग अलग न्यूज़, अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं कि किस लिए हुई है, क्या हुई है। बट अभी ये है कि अभी आज ही कल रात को या आज सुबह ये न्यूज़ आई है, तो ये कुछ भी कहना इस पे बहुत ही वो होगा जल्दबाजी। बाकी तो अभी पता चलेगा, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। बाकी तो अब पुलिस जांच करेगी, उसके बाद ही सब कुछ सामने आएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो बस यही है इनके लिए। तो इसमें मैंने देखा है कि रोशन आनंद सर भी कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये किस पे लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं? जैसे ही अब इन्होंने मतलब रोशन आनंद सर को जमानत मिली थी, तो उसके बाद इन्होंने जो है कि काफ़ी आरोप वगैरह लगाए थे। और मतलब दूसरा जो पार्टी जो जैसे खान सर है तो उनके ऊपर, और उन्होंने कहा भी था, और अभी ये बोल भी रहे हैं कि उनके भाई की डेथ जो है नेचुरल नहीं हुई है, नेचुरल हुई है। और उनके भाई की जो मौत है या जो उनकी डेथ हुई है उसके पीछे एक हो सकता है कि कोई साजिश हो और उन्हें मारा गया हो। तो उन्होंने बोला है कि मतलब इसकी जांच होनी चाहिए जो कि पूरी निष्पक्षता से। और उन्होंने तो ये भी बोला है कि जो भी जांच करें तो नार्को टेस्ट तक की मांग रखी है उन्होंने। और बस वही है कि मतलब अभी तो वो आरोप लग रहे हैं, बाकी जब पुलिस अपनी 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 जांच आगे बढ़ाएगी तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या है क्या नहीं है, क्या हुआ है वहाँ पे, क्या वहाँ पे वो मिलते हैं। क्योंकि आजकल हर जगह सीसीटीवी होते हैं, तो सीसीटीवी फुटेज वगैरह होटल में और बाहर के जो भी मिलते हैं उनके बेस पे। और तो कौन आया था कौन गया था किसके साथ रह रहे थे वो, तो उसके बेस पे ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। बट अभी तो यही है कि पुलिस अपनी जांच करेगी, चेकिंग चुकिंग करेगी, उसके बाद ही पता चलेगा। तो इस पूरे विवाद में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहोगे? आप हमें बताएं। मेनली तो यही है कि अभी तो ये जैसे जितना बड़ा ये हो गया है, जितनी तगड़ी ये सब चल रहा है, उस हिसाब से लग तो नहीं रहा कि ये सिर्फ तो ऐसे लग रहा है कि कोई मतलब पर्सनल कोई लड़ाई चल रही है इनकी। और हो सकता है कि दो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनमें मतलब अपने अपने कैंडिडेट्स को लेके भी कुछ विवाद हुआ हो, क्योंकि आजकल इस चीज़ में भी बहुत कंपटीशन चल पड़ा है हर एक जगह। अब जैसे हर कोई चाहता है कि उसकी दुकान चले, तो उस चक्कर में मेनली हाँ मतलब दुकान वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अ, वही है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हाँ ये अपनी दुकानदारी ही चला रही है। हो सकता है इसमें पॉलिटिक्स भी मतलब पॉलिटिकल भी कुछ घुस गया हो तो उसके करके भी कुछ। बट बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जांच आगे बढ़ेगी, और और चीज़ें भी आएगी बहुत सी। और कुछ ये है कि मतलब कंपटीशन की कंपटीशन को लेके भी काफ़ी आजकल कंपटीशन जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको लेके भी काफ़ी आजकल वो बढ़ गया है। हर एक जो बच्चा है वो प्रिपरेशन कर रहा है, तो उस तरफ हर जो टीचर है वो अपनी तरफ अपने इंस्टीट्यूट जो है वो अपनी तरफ खींचने के लिए बच्चों को कुछ भी कर दे रहे हैं, तो उसके लिए भी है।
तो अभी बस यही सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर भी यही चल रहा है। और अभी पीछे कल संडे था, तो संडे को भी काफ़ी पटना के अंदर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे हैं वहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। और संडे को एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं इनके, मतलब इंटरनली। तो वहाँ पे कल कुछ नहीं था, और पुलिस ने जहाँ पे ये इंसिडेंस हुआ था, दोनों ये जो दोनों पार्टीज़ हैं उनका, तो वहाँ पे खान सर और रोशन आनंद सर का जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे अपनी एक चौकी भी बना ली है, जो कि अस्थायी चौकी। और वहाँ पे बाकी अपनी नज़रें बढ़ाए हुए हैं पुलिस वाले। बाकी देखो उसका क्या निकलता है। बाकी सोशल मीडिया के ऊपर तो अलग अलग बातें चल रही है, बाकी जो है वो तो अब कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन खान सर और रोशन आनंद सर के बीच जो चल रहा है उसके ऊपर। और तो ठीक है, बस यही। और बाकी तो अ, पिछला वीडियो जो था उसके उसके अंदर भी हमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले। लगभग 50 व्यू मिले थे। और तो पिछला वीडियो भी जाके देखना अगर किसी ने नहीं देखा है तो। और ये वाला वीडियो भी बताना कैसा लगा है। और अगर कुछ बोलना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ भी हमने मेंशन करना है अगली वीडियो में, तो वो नीचे कमेंट में लिख देना। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। और मतलब बस बाकी तो यही है। और अ, अब लग रहा है कि ये एक ऐसा मैटर बन चुका है जिस पे पूरा जो देश है वो पूरी पैनी नज़र गड़ाए हुए है। क्योंकि जो खान सर हैं, मेनली खान सर हैं, वो काफ़ी उसके अंदर जो है इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी पॉपुलर थे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी छाए रहते थे अपने अपने जो उनके वो बोलने का अंदाज़ था उससे। तो इसलिए इसलिए भी ये मामला काफ़ी आगे बढ़ गया है। बाकी चलो देखते हैं क्या होता है। और आप भी अपनी जो है वो राय बताना, आप अपने कमेंट्स में आप भी लिखना कि आप क्या सोचते हो, कौन सही है कौन गलत है। तो अगली वीडियो फिर लेके आएंगे। देखते हैं कल क्या टॉपिक मिलता है उसके ऊपर। और कल जो हमारे जो क्वेश्चन मेकर हैं वो क्या सवाल पूछते हैं उसके ऊपर मैं देखता हूँ कि क्या क्या वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी। तो चलो ठीक है, कल तक के लिए फिर मिलते हैं कल। राम राम।